क्या 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी मुलाजमीन को? तो अगर 40 मिलती है तो बिल्कुल ही थोड़ी मिलती है। मिनिमम 60 होनी चाहिए बच्चों की, छोटे बच्चे हैं, ताकि आपका कोई बच्चा अगर कोई ख्वाहिश भी करता है आप कम से कम पूरी करने वाले हो, आपको बच्चों के सामने एम्बेरसमेंट ना हो। असेंबली में बिल्स तो पास कर दिए जाते हैं लेकिन माजरत के साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बाकी स्टोर ते तुसी किसी ते भी चेक कर लो ना, 30 उत्ते सैलरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जीना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू के आके साथ मैं हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज बिल पेश हो चुका है और मुलाजमीन की पहले जो सैलरी थी 37,000 रुपये सैलरी थी और अब असम्बली में बिल पेश हो चुका है और मंजूर भी हो चुका है और अब मुलाजमीन की जो सैलरी होगी 40,000 रुपये सैलरी होगी। पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम है और जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इसके ऊपर बात करेंगे। आज आवाम से गुफ्तगू करेंगे कि 40,000 रुपये में आवाम का गुजारा हो पाएगा या नहीं इस दौरे हुकूमत में और ये जो महंगाई का जो दौर चल रहा है। तो नाज़रीन आइए मेरे साथ। सर, मुलाजमीन की पहले तनख्वाहें 37,000 रुपये थी गवर्नमेंट की तरफ से, अब ऐलान कर दिया गया है, बिल पेश हो गया है असम्बली में कि जी अब जो मुलाजमीन है उनकी जो सैलरी है 40,000 होनी चाहिए। क्या 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी मुलाजमीन को? सर 40,000 लेके भी इतने खर्चाते हैं कि वो इतना बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। बच्चों की वो पढ़ाएगा कहाँ से, या वो खाएगा कहाँ से, या गैस के बिल अदा करेगा या बिजली के बिल अदा करेगा। बिल्कुल ये 40 भी बिल्कुल, अगर 40 मिलती है तो बिल्कुल ही थोड़ी मिलती है। तो कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए? कम से कम 60,000 रुपया जो है ना डेली बेस की होनी चाहिए। फिर गुजारा होता है, ना तो वो अपने बच्चे पढ़ा सकता है, ना तो अपना किराया, जिसके बाइक है वो तो 60 किराया ला के आएगा, वो तेल लगाएगा, तेल इतना महंगा, वो तो 200 रुपये भी तेल डलाए तो ज़ाहिर 6,000 रुपये तो ये गया ना। हाँ जी, तो ज़ाहिर खाना पीना, अगर उसने खाना भी है, उसने रोटी भी खानी है, मुलाजमन ने कोई भी नहीं है, यकीन करो खर्चा पूरा होता ही नहीं है। यानी कि कम से कम 60,000 रुपये होनी चाहिए। हाँ जी, 60,000 रुपये होने चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल छोटा बच्चा काम करता है साथ में तो फिर भी नहीं गुजारा होता। हम बाप बेटे करते हैं तो फिर भी गुजारा नहीं होता, बच्चे हमारे नहीं पढ़ सकते। सर, इस महंगाई के दौर में ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? महंगाई के दौर में बहुत नुकसान और लोगों के जो है ना वो खुशी नहीं है जो कि एक ईद में होनी चाहिए। ठीक है, हर बंदा एंजाइटी और डिप्रेशन का ना शिकार है। उसकी मेन वजह यह है कि अब एक घर में अगर एक फैमिली में 3 बच्चे और मियाँ बीवी है, उसकी सैलरी 40,000 भी नहीं है तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा अपनी सारी चीज़ें। ना पहले 37 थी और अब बिल पेश हुआ है असम्बली में कि अब 40,000 रुपये मुलाजमीन की सैलरी होनी चाहिए। 40 में गुजारा हो जाएगा? सर, गुजारा तो 50 में भी नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि असेंबली में बिल्स तो पास कर दिए जाते हैं लेकिन माजरत के साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये टीम तश्कील करें और वो चेकआउट करें क्या हमने अगर इसको बिल को पास किया तो क्या लोगों को वाकई 40,000 सैलरी दे रहे हैं। 8 आवर्स अगर एक वर्कर से काम ले रहे हैं क्या उसको 40,000 दे रहे हैं कि उसको सिर्फ टरकाया जा रहा है। मैं भी इनको ये चीज़ इकदाम उठाना चाहिए। तो अगर ये 40 ना मिली, बिल पेश हो गया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर यही होगा कि आपको जो सुसाइडीज़ केस हैं वो आपको फिर ज़्यादा, मीडिया वालों को ज़्यादा पता है कि सुसाइड केस जो डे बाई डे बढ़ रहे हैं। उसकी यही वजह है कि एक जो घर का कफील होता है उससे सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती और वो डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड की तरफ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा माशरे में भी लॉस है और आखिरत के लिए भी हमें, वैसे हम सब लॉस में हैं। तो इसका ज़रा हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसको कम से कम 40 तो मिले। 40 में गुजारा नहीं है। अब भी कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? मिनिमम तब तकरीबन 60 प्लस होनी चाहिए। आप महंगाई की रेशो देखें ना, आप एक चीज़ है जो आज से 25 साल या 10 साल या 20 साल 10 साल पीछे चले जाएँ, वो चीज़ 10 रुपये की थी फॉर एग्ज़ाम्पल। आज वो जो चीज़ है वो 50 रुपये की या 100 रुपये की है। तो जो मिडियोकर पर्सन है वो वही का वही खड़ा है। उसकी आज भी 30-32 हज़ार या 25,000 सैलरी थी, उसकी 10 साल पीछे चले जाएँ तब भी थी। वक्त के साथ वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, उसके फाइनेंशियली मामला इंक्रीज़ नहीं हुए, लेकिन महंगाई और दूसरी चीज़ें, खुर्दोनोश, एशिया, घर ग्रोसरी, ये सब कुछ इंक्रीज़ हो चुका है। तो उसमें वो बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों के खाना पीना पूरा करेगा, घर का रेंट देगा,
इस चीज़ को देख के हुकूमत को ये इसको प्लान करना चाहिए और उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। देन फिर तब ये जाके चीज़ें ठीक होंगी। सब ठीक होगी सर। अंकल जी पंजाब असैम्बली बिल पेश हो गया है ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ 40,000 ਹੋਏਗੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਲਰੀ 40,000 ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ऐसे सैलरी कितनी की होनी चाहिए जो गुजारा हो सके? सैलरी ऐसे में महंगाई तो बिल इन्हें बढ़ाए ने ना, ये तो 60-70 हज़ार भी होवे तो बड़ा मुश्किल गुजारा है। जिन्हें 2 बच्चे ने उनसे स्कूलों की फीसा सुनो तो बंदा पागल हो जाता है। तो यह उम्र साड़ी दिहाड़ी कर रहे हैं, जो सरदा होंगे तो मैं घर ना बैग खांदा रोटी नहीं सर रहा। किराया तो मकान है, बिल इन्ना आ रहा है कि थोड़ी सोच, गर्मी सर्दी पक्खे भी नहीं चलते, 1200 1500 1800 बिल फिर भी आ रहे हैं। अगू गर्मी के 22,000 बिल भी तारिया, 24,000 भी बिल तारिया। मैं ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 40,000 ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ नहीं मिलेगी, अमल ही नहीं गवर्नमेंट करा रही, ऐलान कर देती है लेकिन अमल नहीं करा रही। स्टोर उत्थे तो उत्थे आप जुनती 30 उत्ते किसी स्टोर ते सैलरी नहीं है बिल्कुल, भाਵੇਂ जो मर्जी तुसी कर लो। किसी जाके होली मुलाजिम ਨੂੰ बाहर करके तुसी ना पूछ लो भी यार नौकरी करनी सैलरी की हिसाब है, तुम आपे दस देंगे। ऐसी चीज़ें ना लेके जाना, तुम पता लग जाएगा 30 उत्ते तनख्वाह नहीं है। ये जी 2-3 साल 4 साल नौकरी करता है उनकी 22,000 30 31 32,000 तनख्वाह चल रही है। इस टाइम 30 उत्ते किसी ਨੂੰ तनख्वाह नहीं दे रहे, भाਵੇਂ गवर्नमेंट ऐलान कर देगी, अमल नहीं ਇਹਦਾ होता। ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ हुकूमत करावे तो करा सकती है, लेकिन हुकूमत इस पास ध्यान ही नहीं आवाम वाले कर रही। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? हुकूमत का ध्यान सिर्फ लुट मार ले और कोई चक्कर नहीं। आवाम ने जो कोई हुन मियाँ दा मेरी माइशत बड़ी अच्छी जा रही है, और जाए तेल उत्थे महंगाई घ्यो से लाए पैकेट जाओ तो 600 किलो घट नहीं देंदे निकले बिल उत्थे ने कि आवाम ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਈ 1 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 1 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੋਟ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ भी नहीं ਹੁੰਦਾ कि मियाँ ਨੂੰ वोट मिल जाए ना। ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ। मियाँ भाई आपकी सीट से क्यों नहीं आया? पहली दफा मियाँ ने सच बोला है कि मैंने वोट नहीं मिला, मैं किसी सीट से नहीं आना। नवाज शरीफ ने ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। हो रहा है किसी ने इलेक्शन लड़ ले जित जाए तो मैंने नहीं था सवाल, हालांकि मैं किसी मैं पीपल पार्टी का बंदा मरियम किसी पार्टी ने चलो इमरान खान कह दे जना उनकी सीट किसी बड़े एमपी ने लड़ लगे, जित जाए तो वो पार्टी बह जाएगी। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। सर सानू की अजे तक तो कुछ भी नहीं मिला। फिर तुम कह रहे हो सानू मिल रहा, सानू तो कुछ भी नहीं जित तक मिला इतने तक। ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? मैं कहना हूँ मैं रोजे तुम झूठ मारे मैंने फिर दिहाड़ी कर रहे हैं, शुक्र उनकी ज़ात दा, अल्लाह ने सेहत दी, रोटी कमा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई शय नहीं मिली। महंगाई के दौर में ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? सर इस दौर में तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। वो कैसे? हालात तो आप लोगों के भी सामने ही हैं, जो कि आजकल हालात जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। खाने पीने की अशिया को देख लें, अभी जैसे रमज़ान में कमी पेशी होनी चाहिए, लेकिन अभी आटे को भी कोई रेट लेकिन ना रमज़ान बाज़ार आप लोगों के लगे हुए हैं, वज़ीर पंजाब आप लोगों के लगाई गई है, सारा कुछ महंगाई कम हो गई है। सर महंगाई इतनी कम तो नहीं है, अगर बाहर से भी रेट का पता करें तो कोई 10-20 का ही फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं जो गरीब आदमी को रिलीफ मिलनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि भी हमें वो मिल रही देखिए है। ना पहले 37,000 रुपये सैलरी थी मुलाजमीन की, अब 40 हो गई है, ठीक है, असम्बली में बिल भी पेश हो गए, क्या कहेंगे? सर 40,000 में भी गुजारा नहीं है गरीब आदमी का। किस तरह के अभी आप देखें बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, और भी बहुत सारे निज़ाम हैं, बच्चों की ज़रूरतें हैं, उनकी फ़ीसें हैं, तो 40,000 भी सर बहुत कम है गरीब आदमी के लिए। जिस तरह के हम लोग सफ़ेद पोश लोग काम करते हैं, ये हम ही जानते हैं कि किस तरह हम अपने घरों का गुजर बसर करते हैं। तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? सर सैलरी कम से कम भी जो है वो 60 तो होनी चाहिए, 60 प्लस होनी चाहिए। यानी कि 60 में गुजारा हो जाएगा? गुजारा तो सर कर लेंगे, फिर ज़ाहिर बात है। अब आप देखें कि अगर रोज़ अगर 1000 रुपया आपके खाने पीने की चीज़ों पे लग रहा है, और बाकी जो दूसरे निज़ाम है, बच्चों की फ़ीसें हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, तो उनको फिर अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बंदा कर लेता है। ये पंजाब हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही? सर रिलीफ बस ये है कि सड़कों वगैरह पे दे रही है और बिल्डिंग्स पे दे रही है, तो ये है कि थोड़ी उनकी मेहरबानी है, काफ़ी उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन थोड़ा सा ये आवाम के बारे में सोचा? जी आवाम के बारे में बजट वगैरह ठीक होना चाहिए। जी बजट बेहतर होना चाहिए। अंकल जी FPR ने ऐलान किया है, आप कोई छोटा कारोबारी है या बड़ा कारोबारी है, ठीक है,
सब रिकॉर्ड पे होंगे आप। जो टैक्स पे नहीं करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। एक हफ्ते का टाइम दिया सबको। सर जी हमारे जो सियासतदान है ना वो ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। अब ये इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं किस वजह से? आवाम के लिए तो नहीं ना खर्च कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। इसमें आवाम को क्या फ़ायदा है? आप टैक्स पे करते हैं? नहीं, मैं तो पार्किंग का काम करता हूँ, मैं टैक्स पे कहाँ से करूँगा? पहले जब मैं गोश्त का काम करता था टैक्स पे करता था। कितना टैक्स पे करते थे? मैं उस वक्त, आज से कोई 92 की बात है, उस वक्त मैं कम से कम 1800 रुपये टैक्स पे करता। आप ये नहीं कि नहीं करते? अब मैं काम ही नहीं करता, मैं तो खुद नौकरी पे। आप जो छोटे कारोबारी हैं वो कहते हैं जी अब रेडी वाला है, चावल वाला है, जो भी है, आप कहते हैं सबको टैक्स देना पड़े। देना चाहिए, मेरे ख्याल के मुताबिक देना चाहिए। देखो जी, हम कमाते हैं, अगर 10 रुपये भी रोज़ टैक्स के करें तो महीने का 300 रुपये बनता है, तो साल का अगर 1200 रुपये उसको टैक्स आता है तो कोई ज़्यादा नहीं। सर आप टैक्स पे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ मैं। कितना टैक्स देते हैं? डिपेंड करता है सेल्स या उसके सारे रिटर्न्स के ऊपर, लेकिन अराउंड 2 to 3 लाख बन जाता है। अच्छा, अब FBI ने ऐलान किया है ये जो छोटे कारोबारी हजरात जो हैं, ठीक है, छोटी दुकानों वाले, ये भी अब टैक्स पे करेंगे। आप समझते हैं अब जो बंदा 10,000 कमाता है वो टैक्स पे कर पाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये, अगर तो टैक्स पे करने के बाद सिक्योरिटीज़ दी जाएंगी तो फिर तो टैक्स पे करना चाहिए, फिर बल्कि छोटे दुकानदारों का ज़्यादा फ़ायदा है। अभी रिसेंटली यहाँ पे किसी दुकान में आग लग जाए तो उसको सारा उसका कोई फ़ायदा, सारी उसका कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई उसका गवर्नमेंट हो, कोई भी अदारे हो, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। अगर तो टैक्स पे करने से ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिल सकता है तो मेरी नज़र में टैक्स पे करना चाहिए। यानी कि टैक्स अगर पे सारे लोग करें, छोटे से लेके बड़े तक, तो मुल्क की हालात बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं, नेशन इसी तरह तरक्की करती हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ है, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए। सिर्फ टैक्स पे करने से सिर्फ अगर वो अपना क्या नाम है तिजोरियाँ भरनी है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन अगर तो उससे उसके अगेंस्ट उसको यूटिलाइज़ करना है आवाम के लिए, फिर तो आवाम को भी चाहिए कि गवर्नमेंट का इस मामले में साथ दे। इनिशिएटिव अच्छे ले रही है गवर्नमेंट, तो हमें साथ देना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक सबके लिए हामी नासिर हो। सर मुझे बताइएगा, आप टैक्स पे कर रहे हैं? जी मेरी तो छोटी सी दुकान है स्टेशनरी की, तो गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। तो टैक्स के हवाले से चले, हुकूमत ने जो 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है हर छोटी बड़ी दुकान को, कारोबार को लेकर, जितना टैक्स बनेगा इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि मुल्क के हालात भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो हमारा भी चले इसमें हिस्सा डल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो कितना आप टैक्स पेयर करेंगे आप? जितना जी हमारे हिस्से में आएगा ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर शहरी का हक भी है कि हम टैक्स दें, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर हों। तो आप अगर टैक्स देंगे तो समझते हैं कि मुल्क बेहतर होगा और जो टैक्स है रिटर्न भी होगा? जी जी ज़रूर, क्योंकि एक तो हमारी मरीम नवाज़ जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो अगर उनकी हुकूमत रहेगी तो हमें उम्मीद है कि हमें रिटर्न भी हो जाएंगे। तो अल्लाह खैर करे, मुल्क के साथ साथ हम भी चाहते हैं कि कोई तब्दीली आए। हमारी हुकूमरान बहुत अच्छा काम कर रही है तो हम उनके साथ हैं। असम्बली में बिल पेश हुआ है और 40,000 रुपये अब मुलाजमीन की जो है सैलरी होगी। 40 में गुजारा हो जाएगा इस दौर में? नहीं, है तो आटे पे नमक के बराबर उन्होंने समझने के एडिशन किया है। 40,000 में तो जिस तरह का इन्फ्लेशन हो रही है, नॉर्मल एक फैमिली जिसमें 2-3 बच्चे हों और उनका स्कूल गोइंग बच्चे मैनेज कैसे 40,000 में कर सकता है? कोई भी हो, जितना भी वो बंदा सरफा कर ले, नहीं कर सकता। तो कितनी सैलरी होनी चाहिए? नहीं, कितनी मैक्सिमम की तरफ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन वो तो जितनी भी हो एक फैमिली के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए कम है, लेकिन ये है कि एक एवरेज तो मोर देन 60,000 होनी चाहिए, ताकि उनके जो हाउस होल्ड्स के सारे एक्सपेंसेस हैं वो इजीली मैनेज कर सके। उस बंदे को ये अपने मतलब बच्चों के सामने किसी किस्म की एम्बैरसमेंट ना हो। लेकिन ना गवर्नमेंट का अगर हम हिसाब लगाएं, वो तो कहते हैं जी अब आपने महंगाई का जिक्र किया, महंगाई तो है ही नहीं अब। नहीं, ये तो मतलब कहने के और दिखाने के और खाने के और वाला हिसाब है ना। ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि महंगाई नहीं है। वो आपको मुझे पता है जो कंज्यूमर है तो महंगाई किस तरह से है, क्योंकि सफ़र तो हम लोग कर रहे हैं ना। आप ग्रॉसरी करने जाएं, जो पहले ग्रॉसरी आपकी 5-6 हज़ार रुपये में घर की हो जाती थी, वो 15 तक चली गई है नॉर्मल जो ग्रॉसरी है। तो इन्फ्लेशन आप रेट तो रेंट पे रहते हैं? नहीं, मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो रेंट पे रहता है 30 तो वो चला गया, पीछे बच गया 10। यार वो एक पोर्शन भी लेगा ना, कोई 2.5-3 मरले का एक छोटी फैमिली का, तो उस पर भी मिनिमम 15,000 रुपये उसका रेंट है। वो 40 में से 15 वो दे देगा। 25,000 में बच्चों की फीसें देनी है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, बिल्स हैं, उसके नहीं मैनेज होता। यानी कि 60 तक होनी चाहिए? हाँ, मिनिमम 60 होनी चाहिए। बच्चों की, छोटे बच्चे हैं,
ताकि आपका कोई बच्चा अगर कोई ख्वाहिश भी करता है आप कम से कम पूरी करने वाले हों, आपको बच्चों के सामने एम्बेरसमेंट ना हो। यही चीज़ है। अंकल जी 37,000 रुपये सैलरी थी मुलाजमीन की, अब बिल पेश हो गया असम्बली में कि गवर्नमेंट कह रही है कि जब 40,000 रुपये मुलाजिम को सैलरी दी जाएगी, 40 में गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा। मेरे सोच में तो ये है कि जो गरीब आदमी है ना इस वक्त मुश्किल गुजारा कर रहा है, और 60,000 से कम सैलरी 60,000 होनी चाहिए हर लेबर की, और ताकि वो अपने बच्चों का इजी तरीके से कुछ गुजारा कर सकेगा। तो इस वक्त बहुत मुश्किल है गुजारा, ना किसी का रोज़ा सही अफ्तार हो रहा है, ना कुछ काम कर रहा है, ना निज़ाम मिल रहा है। सख्ती से सख्ती हो रही है, मज़दूर की रेडियाँ उठाई जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो जब मज़दूर ने कमाना नहीं है तो खाएगा कब? इन्हें कि ये बिल वापस लेना चाहिए और दूसरा बिल पेश करना चाहिए 60,000 रुपये वाला। बिल्कुल 60,000 रुपये, कम से कम 60,000 रुपये होने चाहिए, तब गरीब आदमी अपना गुजारा कर सकेगा। यानी कि 60 पे गुजारा हो जाएगा। जी गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? ये मैं अपील करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हर लेबर की जो मज़दूर है उसकी कम से कम सैलरी जो है 60,000 कर दें, ताकि वो अपना गुजारा आसानी से चला सके। पहले 37 थी, अब 40 हुई है। ये 40 से गुजारा नहीं होता, वो कम 60,000 होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से भी और वज़ीर आज़म से भी, मेहरबानी करके गरीबों की तरफ ख्याल करें। गुजारा नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किराया नहीं अदा कर सकते, बच्चों की फ़ीस नहीं अदा कर सकते, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करें? गरीब कहाँ जाए? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आला से भी करता हूँ, क्योंकि वो लेबर की तनख्वाह जो है, सैलरी जो है वो 60,000। सर असम्बली में बिल पेश हो चुका है और 37,000 से अब 40,000 सैलरी होगी मुलाजमीन की, समझते हैं कि 40 पे गुजारा हो जाएगा? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। 40,000 तो बहुत कम है जो हालात चल रहे हैं। हर चीज़ अशिया खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो सभी महंगी हैं। आपको आइडिया है? तो कितनी होनी चाहिए सर? मिनिमम 50 प्लस तो हो ना, मिनिमम 50 प्लस हो, तब जाके आम बंदे को फ़ायदा हो। अभी रमज़ान चल रहा है तो सैर अफ्तार करना आम बंदे के लिए तो मुश्किल है, फिर फैमिली को पालना होता है। एक बंदे ने जिसकी 40,000 सैलरी है, लाहौर का रैशी है, किराया चार्ज जो है, बिल अपने पे करने, फिर खाना पीना, ये सर्वाइव करना आम बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से। पंजाब पे हुकूमत कहती है तो महंगाई तो है ही नहीं। पंजाब हुकूमत कहती रहती है, हुकूमत का काम ही यही है उनका कहना। अपोजिशन अंदर पड़े है, मसला ये है। अपोजिशन बाहर होती, अपोजिशन को करने वाला होता, फिर जाके कुछ मतलब मुल्क की हालात ठीक होते, मुल्क के हालात ठीक होते अगर अपोजिशन को करने वाला होता। अब अपोजिशन किसी को करने नहीं दी जा रही। जमहूरियत का हुस्न इसे समझा जाता है कि कोई अपोजिशन करने वाला हो। अभी जमहूरियत में अपोजिशन हो नहीं रही तो फिर जमहूरियत भी नहीं है। देखें तो जमहूरियत भी नहीं है, आपको भी अच्छी तरह पता है, मुझसे बेहतर पता है। जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है। जमहूरियत होती है, अपोजिशन होती, फिर जाके कुछ मसाइल का हल निकलता, आवाज़ उठाने वाला होता। अभी आप मीडिया लोगों के थ्रू थोड़ी बहुत जो है मतलब हो जाती है, बाकी वैसे यानी कि कहने का मतलब है कि 60 प्लस होनी चाहिए। 60 प्लस तो हो जाए तो इससे तो बड़ी बात मतलब और क्या ज़बरदस्त हो सकता है। 50 प्लस तो होनी चाहिए, मिनिमम 50 प्लस होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू सबकी सुनी है और सबका एक ही मुतालबा है कि जी जो हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात जो चल रहे हैं, महंगाई है और गवर्नमेंट को चाहिए कि 40 नहीं होनी चाहिए और 60,000 रुपये जो सैलरी है वो होनी चाहिए मुलाजिमिन की, तब जाके गुजारा होगा। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।